हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई मन लगा कर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं। चलिए, लिखा हुआ है कौन सा पोएट कैसे पोएट है। कौन सा पोएट कैसे पोएट है। तो देखिए, पहला है जॉन डन। क्या है? जॉन डन। जॉन डन कैसा पोएट है? तो मेटाफिजिकल पोएट है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए, तो चलिए जॉन डन पहले ये बताइए किसका राइटर, किसका राइटर, कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं। तो जॉन डन लिखे हुए हैं स्वीटेस्ट लव। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे किए थे, स्वीटेस्ट लव। तो लव को डन करो। जब ये लव अगर डन करेगा तो वो फिजिकल होना चाहेगा। क्या करेगा? फिजिकल होना चाहेगा। इससे हमको याद रखना है कि जॉन डन कैसा पोएट है, तो मेटाफिजिकल। फिजिकल से याद रखना है, मेटाफिजिकल पोएट। तो पहला हम लोग देख लिए जॉन डन कैसा पोएट है, तो मेटाफिजिकल पोएट है। अब दूसरा है वॉल्ट विथमैन। वॉल्ट विथमैन जो है कौन सा चैप्टर के लिखे हुए हैं, तो वॉल्ट विथमैन जो है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हुए हैं। देखिए, सॉन्ग यानी कि गाना कौन गाता है? व्हाइट मैन। मान के चलिए सॉन्ग कौन गाता है, तो व्हाइट मैन। इससे हम लोग याद रखे थे कि वॉल्ट विथमैन किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। लेकिन गाना जो गाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मीन्स गाना, गाना जो गाएगा तो सुनाएगा किसको? पीपल को। मान के चलिए किसी को गाना सुनाना होता है तो अपने आप तो थोड़े गाना गाएगा, अपने खुद को सुनेगा। किसी को सुनाएगा तो किसको सुनाएगा? पीपल को सुनाएगा। इससे हमको याद रखना है वॉल्ट विथमैन जो है पीपल पोएट है। कैसा पोएट है? पीपल पोएट है। अब चलिए अगला देखते हैं W.H. ओडन। W.H. ओडन कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको हम लोग कैसे याद रखे थे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, राइटर ने? तो देखिए, फॉर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अगर झड़ता है, पत्तियां अगर झड़ता है तो क्या चीज से झड़ता है? पेड़ से झड़ता है, यानी कि वुडन से। वुडन मीन्स लकड़ियां से झड़ती हैं पत्तियां। इससे हम लोग याद रखे थे, ओडन को हम लोग वुडन पढ़ते थे, वुडन से याद रखे थे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का राइटर कौन है, तो W.H. ओडन। लेकिन देखते हैं कि पत्तियां अगर झड़ता है तो कभी कभी टाइल्स पर भी गिर जाता है। घर के आगे मान चलिए पेड़ पौधा है और आगे टाइल्स लगा हुआ है, तो देखिएगा कि टाइल्स पे भी क्या करते हैं, पत्तियां झड़ के गिर जाता है। तो इससे हम लोग को याद रखना है W.H. ओडन कैसा पोएट है, तो टाइल्स। टाइल का मतलब होता है, टाइल्स से याद रखना है वर्सेटाइल। टाइल से क्या रखना है हम लोग को याद, वर्सेटाइल। अब अगला देखते हैं जॉन किट्स। तो जॉन किट्स कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं? जॉन किट्स लिखे हुए हैं हमारे चैप्टर जो है आपको जॉन किट्स, चलिए जॉन किट्स जो है ये चैप्टर लिखे हुए हैं ऑटोमैन। हाँ, ओड टू ऑटोमैन चैप्टर को ये लिखे हुए हैं। जॉन किट्स कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं? ओड टू ऑटोमैन। ऑटो से हम लोग जॉन किट्स अगर मान चलिए ऑटो में सफर करता है तो ऑटो वाला तो किट रखेगा ना। मान चलिए कहीं कुछ खराब हो गया तो वो किट रखता है। इससे हम लोग याद रखे थे जॉन किट्स। ऑटोमैन का कौन राइटर है? तो जॉन किट्स। लेकिन जॉन किट्स मान चलिए ऑटो में सफर कर रहे हैं। अब मान चलिए ऑटो में हम लोग सफर करते हैं, अब बगल में कोई लड़कियां बैठ गई तो मूड कैसा करता है? रोमांटिक जैसा मूड करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को याद रखना है जॉन किट्स कैसा पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है। कैसा पोएट है? रोमांटिक पोएट है। अब चलिए अगला देखते हैं वॉल्टर डेला मारे। तो वॉल्टर डेला मारे कैसा पोएट है? चिल्ड्रेन पोएट है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? चिल्ड्रेन पोएट तो है, लेकिन याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? वॉल्टर डेला मारे ये एन एफिताफ चैप्टर का राइटर है। कौन सा राइटर है? एन एफिताफ चैप्टर का ये राइटर है वॉल्टर डेला मारे। ठीक है, वाटर में ढेला कौन मारेगा? बच्चे मारेंगे। ठीक है, इससे हम लोग को याद रखना वाटर में ढेला कौन मारेगा? बच्चे मारेगा। इससे हम लोग को याद रखना वॉल्टर डेला मारे इसका कौन सा पोएट है? ढेला कौन मारेगा वाटर में? चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे मारेगा। तो इससे हम लोग को याद रखना चिल्ड्रेन पोएट। वॉल्टर डेला मारे कैसा पोएट है? तो चिल्ड्रेन पोएट। अब अगला है रूपर्ट ब्रोक। रूपर्ट ब्रोक अगर हम लोग जानेंगे तो रूपर्ट ब्रोक जो है चैप्टर लिखे हुए हैं सोल्जर। सोल्जर चैप्टर को रूपर्ट ब्रोक साहब ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रोक साहब कोई कैसा पोएट है? तो वॉर पोएट है। देखिए सोल्जर, सोल्जर क्या करते हैं? कोई भी वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कोई भी वॉर में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। मान चलिए कोई भी मान चलिए युद्ध हो गया, आतंकवादी हमला कर दिया,
तो उसके विपरीत में क्या करते हैं, हमारे देश का भी जो जवान है वो भी क्या करते हैं, अटैक करते हैं, वार करते हैं, यानी कि लड़ाई करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग को याद रखना, रूपर्ट ब्रोक साहब जो है, रूपर्ट ब्रोक साहब कैसा पोएट है, तो वर्ड पोएट है। कैसा पोएट है, वर्ड पोएट है। देखिए हम लोग ये भी देखे हैं कि जॉन किट्स और मान चलिए जॉन डॉन, ये सब राइटर और पोएट ने हम अलग से भी एक वीडियो ट्रिक के साथ बनाए हुए हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप सेपरेट करके याद भी कर सकते हैं, राइटर एंड पोएट नेम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ये कैसा पोएट है, तो मॉडर्न पोएट है। टी.एस. एलियट जो चैप्टर लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं कैविटी द मिस्ट्री कैट। देखिए मान के चलिए पहले के जमाना में क्या होता था, मान चलिए हम लोग जा रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, अगर बिल्ली इस साइड से उस साइड अगर क्रॉस कर रही है तो उस जगह पे पहले के जो हमारे एंसिस्टर थे, हमारे पूर्वज, वो उन चीजों को मानते थे कि अगर बिल्ली इस साइड से उस साइड चले गया, रास्ता को कट कर दिया है, तो वो अशुभ माना जाता था। लेकिन हम लोग तो मॉडर्न टाइप का मॉडर्न है, हम लोग इस चीज को नहीं मानते, बिल्ली काटे कुछ काटे, चलो ना देख लेंगे, आगे देखा जाएगा जो होगा सो। इसीलिए देखिए टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट जो है कैसा पोएट है, मॉडर्न पोएट है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कैट से हम लोग क्या करता है, अगर मान चलिए बिल्ली रास्ता काट दिया तो हम लोग रुक जाते हैं, उसकी वजह से लेट भी हो जाता है ऑफिस जाने में या कहीं जाने में। ठीक है, तो इससे हमको इलेट, लेट करवा दिया, कैट क्या किया, लेट करवा दिया, तो इससे हम लोग याद रखेंगे टी.एस. एलियट। लेकिन टी.एस. एलियट जो है, हम लोग तो मॉडर्न जमाना का है, हम लोग क्या जानेंगे कि छोड़ो ये सब कोई भी बकवास है, ये सब कुछ होता नहीं है। इससे हम लोग याद रखना कि टी.एस. एलियट जो है कैसा पोएट है, तो मॉडर्न पोएट है। अब देखिए अगला देख लेते हैं, केकई एंड दारूवाला। केकई एंड दारूवाला ये कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, तो केकई एंड दारूवाला जो है फायर हेमन को लिखे हुए हैं। देखिए होता क्या है, गांव सब में देखिएगा, कोई व्यक्ति मान चलिए, हाँ, कोई व्यक्ति या किसी के पिताजी रेगुलर दारू पीता है, एक्स वाई जेड, कोई किसी का नाम नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, और वो करता क्या गांव सब में, रेगुलर पीना शुरू कर देता है। क्या करता है, रेगुलर पीना शुरू कर देता है, यानी कि परमानेंट है उसका कि दारू पीना। प्रोमिनेंट पोएट, ठीक है, ये हो गया। अब डी.एस. लॉरेंस। डी.एस. लॉरेंस जो है ना स्नेक चैप्टर को लिखे हुए हैं, इसको हम लोग कैसे याद रखना, तो स्नेक जो है क्या करता है, डस लेता है, डस लेता है, तो इससे हम लोग को याद रखना है कि डी.एस. लॉरेंस इसका राइटर है। लेकिन ये है कैसा पोएट, मॉडर्न पोएट है, मॉडर्न पोएट है। ठीक है, कैसा पोएट है, मॉडर्न पोएट है। देखिए पहले के जमाना में होता था क्या, जैसे मान चलिए कोई सांप उप देखा ना, उसको मार दिया जाता था, हमारे एंसिस्टर जो थे, ठीक है, हमारे पूर्वज। लेकिन आजकल के जमाना में इतना डर ही लगता है, मॉडर्न हो गया है सब, इतना डर लगता है कि वो मार ही नहीं पाएगा, जो डर गया सो मर गया। ठीक है, इससे हम लोग याद रखना है डी.एस. लॉरेंस कैसा पोएट है, तो मॉडर्न पोएट है। अगला है कमला दास। कमला दास कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, माय ग्रैंड मदर हाउस को लिखे हुए। अब देखिए इसको हमको कैसे याद रखना, मेरा ग्रैंड मदर का हाउस कैसा होना चाहिए, मॉडर्न, मॉडर्न होगा। इससे हम लोग याद रखना कमला दास कैसा पोएट है, तो मॉडर्न पोएट है। कैसा पोएट है, मॉडर्न पोएट है। आप लोग को अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए जरूर। अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। थैंक यू।